जय माता दी। वैष्णो देवी से जुड़ी हर लेटेस्ट जानकारी जानने के लिए सब्सक्राइब करें डिवोशनल पॉइंट और बेल आइकन भी जरूर दबाएं। जय माता दी। अगर आप भक्त भी श्री माता वैष्णो देवी यात्रा पर जाते हैं और यात्रा करते समय आप भक्तों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि आपको हेलीकॉप्टर की बुकिंग नहीं मिल पाती, बैटरी कार की बुकिंग नहीं मिल पाती, भवन जाने के लिए आप भक्तों को जबरन घोड़े कच्चे पिट्ठू पालकी का ही सहारा लेना पड़ता है। तो अब आप भक्तों को परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप भक्त मात्र 6 मिनट में ही वैष्णो देवी यात्रा कर पाएंगे, भवन पहुंच पाएंगे। बिल्कुल सही सुना आपने। संपूर्ण जानकारी मैं आप भक्तों को वीडियो में सबसे पहले देने जा रहा हूं। आप भक्त कैसे अपनी यात्रा को सफल बना पाएंगे, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा तो संपूर्ण जानकारी आपको मिल पाएगी। पढ़ते हैं वीडियो में आके। आप भक्तों की जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ, श्री माता वैष्णो देवी यात्रा पर प्रति साल भक्तों की संख्या बढ़ ही रही है। 2022 की ही बात करें, कोरोना होने के बावजूद भी भक्तों की संख्या लगभग 98 लाख रही, जो कि काफी बड़ा आंकड़ा था और भीड़ ने कुछ पिछले सालों के रिकॉर्ड भी तोड़ दिए। इतनी ज्यादा भीड़ देखने को मिली। वहीं इस साल भी अनुमान लगाया जा रहा है कि ये आंकड़ा 1 करोड़ को पार करने वाला है। इसलिए श्राइन बोर्ड को हर साल कुछ नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और कुछ नई तैयारियां भक्तों के लिए करनी पड़ती हैं, जिससे कि भक्तों को ज्यादा सुविधाएं मिल पाए। अब अच्छी खबर निकल कर ये आ रही कि माता रानी की पवित्र यात्रा पर आने वाले भक्तों को अब एक बार फिर से नए रोपवे की सुविधाएं मिलने जा रही हैं। बिल्कुल सही सुना आपने। आप भक्तों को बता देना चाहता हूँ, नया रोपवे कटरा से सांझी छत के बीच में बनने जा रहा है। अब अगर आप भक्त भवन जाना चाहते हैं कटरा से, तो आप भक्तों को अभी तक 12 किलोमीटर की लंबी चढ़ाई चढ़नी पड़ती थी भवन तक के लिए, जो कि अब मात्र 6 मिनट में ही आप पूरी कर पाएंगे। श्राइन बोर्ड एक नए रोपवे का टेंडर जारी कर चुका है, जिसमें बताया गया है कि 2.4 किलोमीटर लंबा एक रोपवे बनने जा रहा है, जो कि कटरा के ताराकोट मार्ग से बनेगा और वो रोपवे डायरेक्ट सांझी छत जाएगा। ये रोपवे लगभग 2.4 किलोमीटर लंबा रोपवे होगा, जो कि काफ़ी कहीं ना कहीं भक्तों को राहत देने वाला है और भक्तों की जो यात्रा है पूरी तरीके से सफल बनाने वाला है। वीडियो में मैं आगे आप भक्तों को संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ रोपवे से जुड़ी, कि रोपवे कब तक शुरू हो जाएगा, कितना लंबा ये रोपवे बनेगा, उसका क्या किराया हो सकता है और कितने समय में ये रोपवे बनकर तैयार हो जाएगा, एक बारी में कितने भक्त यात्रा पर रोपवे के माध्यम से कटरा से सांझी छत या सांझी छत से कटरा आ पाएंगे। तो वीडियो में सभी जानकारी मैं देने जा रहा हूँ। आप भक्त इस वीडियो को सभी भक्तों के साथ शेयर करें, कमेंट में जय माता दी लिखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप भक्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जिससे कि आप सभी भक्त माता की पवित्र यात्रा से जुड़ी ऐसी ही और जानकारी घर बैठे जान सकें। वहीं वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि क्यों कटरा से सांझी छत के रोपवे का ही चुनाव श्राइन बोर्ड ने किया। श्राइन बोर्ड ऐसा भी कर सकता था कि कटरा से अर्धकुंवारी के लिए रोपवे बना देता। उसका बहुत ही बड़ा कारण मैं आपको बताता हूं। अगर श्राइन बोर्ड सांझी छत पर रोपवे ना बनाता, अर्धकुंवारी बना देता, तो अर्धकुंवारी के बाद भी भवन जाने के लिए भक्तों को 6 किलोमीटर लंबा सफर करना पड़ता। अब कुछ भक्त ऐसे होते हैं, बुजुर्ग होते हैं या फिर विकलांग भी होते हैं, जिनको तत्कालीन बैटरी कार की सुविधाएं नहीं मिल पाती और वो ऑनलाइन कोई भी सुविधा प्राप्त करने में असमर्थ रहते हैं। यानी कि वो इतने भी ज़्यादा नॉलेजेबल नहीं होते हैं कि वो अपने मोबाइल ऐप से या फिर वेबसाइट से जाकर ऑनलाइन खुद ही बुकिंग कर लें, और वो दूसरों से बुकिंग कराने में भी असमर्थ होते हैं। तो इसलिए अगर ये रोपवे सांझी छत तक बन जाता है तो वहाँ से भवन की दूरी मात्र 2 से 2.5 किलोमीटर ही रह जाएगी, जिसमें कोई भी चढ़ाई नहीं है। भक्त को सिर्फ और सिर्फ भवन तक जाने के लिए 1 घंटे का ही समय लगेगा और 2.5 किलोमीटर का ये सफ़र बहुत ही आराम से भक्त कर सकते हैं। वहीं अगर ये रोपवे अर्धकुंवारी बनता तो 6 किलोमीटर भक्त को फिर भी जाना पड़ता, जो कि कहीं ना कहीं काफ़ी बड़ी दिक्कत वाली बात थी। अब वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कि जो रोपवे कटरा से सांझी छत के बीच में बनने जा रहा है, इसकी लंबाई कितनी होगी, कितनी देर में भक्तों को ये कटरा से सांझी छत पहुंचा देगा और कब तक ये बनकर तैयार होगा, क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं। आप भक्तों को बता देना चाहता हूँ, ये रोपवे की लंबाई लगभग 2.4 किलोमीटर लंबी होगी और इस सफ़र को करने के लिए मात्र 6 मिनट ही भक्तों को लगेंगे। बिल्कुल सही सुना आपने। अब कटरा से अगर आप सांझी छत जाएं, कम से कम पैदल जाने में ही आपको 4 से 5 घंटे तक का समय लगने वाला है और कहीं ना कहीं ये काफ़ी ज़्यादा थका देने वाला सफ़र होगा। आप भक्तों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, खास करके बुजुर्ग भक्तों की बात करें या ऐसे भक्तों की बात करें जिनके साथ छोटे बच्चे होते हैं, ऐसे भक्तों को सबसे ज़्यादा दिक्कतें पेश आती हैं। तो कहीं ना कहीं इससे काफ़ी ज़्यादा आसानी होने वाली है भक्तों को। वहीं अगर रोपवे की लागत की बात करी जाए तो लगभग 250 करोड़ का अभी तक एस्टीमेट बताया गया है, जो कि रोपवे की लागत है। आने वाले समय में ये और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। अभी तक जो टेंडर जारी हुआ है वो 250 करोड़ के लिए ही हुआ है, यानी कि जो इसकी लागत होगी वो 250 करोड़ रुपए होगी। वहीं अब हम ये बात कर लेते हैं कि रोपवे कब तक बनकर तैयार हो जाएगा। आप भक्तों को बता देना चाहता हूँ, रोपवे बनने के लिए मात्र 3 साल का समय लगने वाला है। 2026 तक ये रोपवे बनकर तैयार हो जाएगा। सभी गुणवत्ता पर ये जब खरा उतरेगा रोपवे, तभी ये भक्तों
भक्तों के लिए खोला जाएगा। वहीं अब हम वीडियो में ये जान लेते हैं कि भक्तों को रोपवे में बैठने के लिए कितना किराया देना होगा आने जाने के लिए। एक अनुमान की माने तो ये किराया लगभग 300 से 400 रुपए के बीच में होने वाला है। बिल्कुल सही सुना आपने। और ये जो मैं किराया बता रहा हूँ इसमें आने और जाने का शुल्क पहले ही ले लिया जाएगा, यानी कि आप एक तरफ से जाएं या दो तरफ से आएं, कोई दिक्कत नहीं है, किराया आपको दोनों तरफ का ही देना पड़ेगा। ये कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छा होगा भक्तों के लिए, क्योंकि भक्त माता रानी की पवित्र यात्रा अगर घोड़े से करते हैं तो अर्धकुंवारी तक ही लगभग 650-700 रुपये लग जाते हैं। अगर भवन तक जाते हैं तो लगभग आपको 1250-1300 रुपये देने पड़ते हैं। वहीं अगर आप हेलीकॉप्टर का आने जाने का किराया ले लें तो लगभग 3600-3700 रुपये आपको देने पड़ते हैं। उससे तो ये किराया काफ़ी ज़्यादा मामूली होगा और इसमें एक समय सीमा तय की जाएगी। उस समय सीमा के अंदर भक्तों को भवन जाकर, भैरव बाबा जाकर वापस आपको रोपवे पकड़ना होगा कटरा के लिए। वहीं ये रोपवे का टेंडर श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पर ना होकर RITES की वेबसाइट यानी कि रेल इंडिया टेक्निकल इकोनॉमिक सर्विस की वेबसाइट पर आपको देखने के लिए मिलेगा, जिसकी कॉपी अगर आप चाहें तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। उसमें आपको रोपवे से जुड़ी सभी जानकारी मिल जाएगी कि किस तरीके से रोपवे बन रहा है, क्या क्या उसमें विशेषताएं रहेंगी। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छी खबर है सभी भक्तों के लिए। वहीं अब हम ये भी जान लेते हैं कि एक बार रोपवे में कितने भक्त बैठकर जा सकते हैं। एक बार रोपवे में मात्र 10 भक्त बैठकर जाएंगे। ये जो रोपवे होगा ये थोड़ा छोटा बनेगा, जिससे कि भक्तों की जो सुरक्षा है वो पूरी तरीके से सुनिश्चित की जा सके और कम से कम पावर में ये रोपवे पूर्ण रूप से चल सके। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही अच्छी खबर होगी उन सभी भक्तों के लिए जो कि माता रानी की पवित्र यात्रा फिलहाल करते हैं और उन्हें तत्कालीन ना तो हेलीकॉप्टर की बुकिंग मिल पाती, ना बैटरी कार की बुकिंग मिल पाती। साथ ही भक्तों को भवन पे या अर्धकुंवारी पर कोई भी डोरमेट्री या रूम की बुकिंग नहीं मिल पाती। अब ऐसे भक्त जो कि तत्कालीन प्रोग्राम बनाकर आते हैं और कहते हैं चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, तो ऐसे भक्तों को सबसे ज्यादा दिक्कतें पेश आती हैं। ऐसे भक्त माता रानी की पवित्र यात्रा तक तो आ जाते हैं, पर उसके बाद जब यात्रा वो करना शुरू करते हैं तो रात के समय जब थकते हैं तो उन्हें रुकने के लिए व्यवस्था अच्छी नहीं मिल पाती है। यही बड़ा कारण है। अगर ये रोपवे आने वाले समय में बन जाता है तो भक्तों की ये दिक्कतें दूर हो जाएंगी। भक्त एक ही दिन में माता रानी की पवित्र यात्रा तो कर ही सकते हैं, साथ ही बिना किसी परेशानी के वापस कटरा भी लौट सकते हैं। एक बार भक्त वापस कटरा आ जाएं तो कटरा में तो अच्छी खासी रुकने की व्यवस्था भक्तों को देखने के लिए मिल जाती है। अब जैसे ये रोपवे बनकर तैयार होगा इससे काफी ज्यादा फायदा भक्तों को ही मिलेगा। आज की डेट में अगर आप यात्रा पर जाते हैं तो कई बार देखा जाता है कि घोड़े कच्चे पिट्ठू पालकी वाले अपनी मनमानी करते हैं। श्राइन बोर्ड के रेट तय करने के बाद भी अपने मुंह मांगे पैसे मांगते हैं और उनकी शिकायत करने के बावजूद भी ये समस्या पूर्ण रूप से हटती नहीं है, जिससे कहीं ना कहीं भक्त को विवश किया जाता है और मजबूरन भक्तों को ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं अपनी यात्रा करने के लिए। बावजूद इसके कि श्राइन बोर्ड ने पूर्ण रूप से सख्ती करी है यात्रा पर, यह समस्या अभी तक नहीं सुलझी है। आने वाले समय में जैसे ये रोपवे बन जाएगा तो भक्तों को इस चीज से भी निजात मिलेगी, इस चीज से भी भक्त बच पाएंगे। हो सकता है आप में से कुछ भक्त ये भी बोलें कि जैसे ये रोपवे बन जाएगा तो यात्रा का जो अनुभव है वो फीका हो सकता है। जिस तरीके से भक्त जयकारे लगाकर ढोल पर नाच कर माता इनके भवन या अर्धकुंवारी तक पहुंचा करते थे, वो कहीं ना कहीं अनुभव बदल सकता है, जिसकी वजह से यात्रा काफी ज्यादा कमर्शियल हो सकती है। आप भक्तों को यही कहना चाहूंगा इस विषय पर तो कि कुछ भक्त ऐसे भी हैं जो कि हेलीकॉप्टर का, घोड़े का भी किराया अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ऐसे में अगर ये रोपवे बन जाता है तो कहीं ना कहीं भक्तों को बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। उम्मीद करता हूं कि आप भक्तों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी जरूर पसंद आई होगी। आने वाले समय में आप भक्तों की यात्रा सफल हो, मंगलमय हो और आसान बने, मैं तो यही कामना करता हूँ। श्राइन बोर्ड के इस निर्णय से आप कितने खुश हैं, संतुष्ट हैं, जरूर हमें कमेंट करके बताएं। कोई सुझाव है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। रोपवे को लेकर आप क्या सोचते हैं जरूर आप हमें कमेंट करें। कमेंट में जय माता दी लिखें। अगर आप चाहते हैं रोजाना ताज़ा तस्वीरें पिंडी रूपी दर्शन प्राप्त करना तो आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।